और रेवासा का जो फोर्ट है वो एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। रेवासा जैसे सभी लोग जानते हैं कि सीकर से भी पहले का बसा हुआ एक छोटा सा टाउन है जो नमक की झील के लिए फेमस है। हमने स्कूलिंग के टाइम भी अपनी बुक्स में रेवासा के बारे में बहुत पढ़ा होगा। और जब इस फोर्ट पे आते हैं तो जैसे मेरे पीछे बिल्कुल सीधा हर्ष का पहाड़ दिख रहा है, और थोड़ा सा इस साइड में जब अपन देखते हैं तो देवगढ़ का पहाड़ दिखता है। सीकर जिला बहुत सारे, क्योंकि यहाँ से अरावली की कुछ पहाड़ियाँ भी हैं, तो उसी में ही हम देखें तो चाहे रघुनाथगढ़ हो, हर्ष हो, देवगढ़ हो, रेवासा हो या लोहारगढ़ की पहाड़ियाँ हो, सारी जगह इतनी खूबसूरत हैं और इतनी अच्छी हैं कि अगर किसी व्यक्ति को प्रकृति का आनंद लेना है, साथ ही अगर उसको ट्रैकिंग की भी इच्छा है, तो दोनों ही चीज़ों के लिए ये सारे प्लेसेस बहुत ही अच्छे हैं। जनरली लोग हर्ष तक तो जाते हैं, बट बाकी पहाड़ियाँ और फोर्ट शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। मेरा भी यही एक एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है कि जबकि अभी मुझे लगभग 3 साल से ऊपर हो गया सीकर में यहाँ पे, तो उस दौरान हमने शुरू के 1 साल मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं था, लेकिन उसके बाद लगातार दिनेश जी की टीम के थ्रू पता चला और फिर हम लोग काफ़ी रेगुलरली हम ट्रेकिंग पे जाने लगे। तो बहुत ही अच्छी जगह है, और अगर आपको नेचर का आनंद लेना है, ट्रेकिंग का आनंद लेना है, तो मुझे लगता है कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। शेखावाटी के लोगों के लिए सीकर जिला ही बहुत है। और जब हम आगे अभी उधर नीम का थाना साइड देखें तो और भी मुझे लगता है कि और भी अच्छे प्लेसेज होंगे, बट ये तो जस्ट सीकर से एडजॉइनिंग है। देवगढ़ जो है वो 7 से 8 किलोमीटर की रेंज में है। उससे जस्ट आगे निकलते ही हर्ष आ जाता है। इधर जीण माता जी के जाने से जस्ट पहले रेवासा फोर्ट आ जाता है, और इसी तरह से पीपराली से आगे जाते ही रघुनाथगढ़ की लोकेशन आती है। तो बहुत ही अच्छी सुंदर जगह है, और हमें ना केवल ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए, जाना चाहिए, बट हमें साथ के साथ अगर हम उन जगहों पे जाएंगे, उनकी इम्पोर्टेंस समझेंगे, वहाँ की अपन आर्किटेक्चर को देखेंगे, पुराने टाइम की किस तरह से शानदार ये फोर्ट बने हैं, तो हम उनकी कीमत भी समझेंगे, उस एरिया को हम साफ सुथरा रखेंगे। और कई जगह ये मैंने ये देखा है, ये मैं आग्रह भी करना चाहूंगा कि ऐसी सारी जगहों पे हमने देखा है कि जैसे मोस्टली बंदर वगैरह या पक्षी काफी यहाँ पे हमें मिलते हैं। कई बार हम लोग नासमझी में या लापरवाही में कई जगह मैंने देखा है कि हम जैसे बंदरों को परेशान करने लग जाते हैं, उनको ऐसी चीजें खाने के लिए डाल देते हैं जो उनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन स्थानों की खूबसूरती को चार चांद ये भी लगाते हैं जहाँ पे पक्षी हैं, प्लांट्स हैं। हमें बिल्कुल भी कहीं पे भी इनको खराब नहीं करना है। हर्ष में एक बार आप सबको याद होगा हमारा एक ग्रुप गया था, और फिर हमने वहाँ पे कुछ एक इनिशिएट किया था उस कि हमें साफ सुथरा रखना चाहिए हर्ष को। उसके बाद काफी और भी ग्रुप्स गए थे और उन्होंने अच्छा काम किया। मुझे लगता है कि हम पूरा वहाँ पे साफ सुथरा तो हम नहीं कर सकते, बट हमारा ये एक मकसद था कि हम मैसेज दें कि इसको हम फर्दर गंदा नहीं करें। हर्ष पे जाते हैं तो देखते हैं कि पहाड़ियों में जहाँ इतनी सुंदर जगह बैठने की है, वहाँ पे हमें बोटल्स फूटी हुई कांच पड़े रहते हैं, विभिन्न तरह की जो है पॉलीथीन पड़ी रहती हैं, पानी की बोतलें हम वहीं छोड़ देते हैं। तो कम से कम अब हम इन जगहों को हम गंदा नहीं करें। ये बहुत ही सुंदर जगह हैं, और ये जगह फिर से नहीं बन सकती, ये हमारे पुरखों ने बनाई है और सैकड़ों साल पहले बनाई है। आज हम उस तरह की अगर एक भी जगह बना पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो हम सबको ये इन सब जगहों का ध्यान रखना है, इनको